Hello student, this is Prakash sir from Sacred Heart Convent High School. In this video, we will discuss two topics. First one is solar insolation, then another one is greenhouse effect. So what is the meaning of solar insolation? It is simply connected to sun rays which are coming to direct on earth surface. That means solar insolation का मतलब ये होता है कि जब सन की रेज अर्थ सरफेस को टच करती हैं तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम सोलर इंसोलेशन कहते हैं। साथ ही सोलर इंसोलेशन को एक अनदर नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन के सोलर इंसोलेशन ऑल्सो नाउन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब सोलर रेडिएशन का अर्थ सरफेस पे आना, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए? अर्थ सरफेस को गर्म करने के लिए। व्हेन द सन रे रीच द अर्थ सम ऑफ द हीट वार्म अप द सरफेस व्हाइल सम बाउंस बैक इनटू द स्पेस। अब होता क्या है, ये जो रेज आती हैं या सोलर रेडिएशन आते हैं ये अर्थ सरफेस पे आने के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसमें से कुछ तो वापस अर्थ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ क्या रहते हैं, अर्थ पे ही रहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और एटमॉस्फेयर को वार्म अप करते हैं। एज द एटमॉस्फेयर इज हीटेड, तो एटमॉस्फेयर हीट क्यों होता है कि जो रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाया अर्थ के और उसको एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, तो सीधी सी बात है जब एटमॉस्फेयर द्वारा कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, हीट तो होगा ही। This heated mainly by terrestrial radiation, the air near to the Earth's surface has high temperature and temperature decrease with the increase of altitude with the troposphere। अब होता क्या है, ये जो सनरेज हैं ये डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे आ रही हैं, तो अर्थ सरफेस पे आएंगी तो एनवायरनमेंट से होते हुए आएंगी। अब आपको पता है कि जो एनवायरनमेंट है वो कंपोजिशन ऑफ एयर है, मतलब एयर के कंपोजिशन से मिलके बना है। तो अर्थ सरफेस के पास जो भी एयर रहती है वो क्या होती है, इस सोलर रेडिएशन के थ्रू हीटेड हो जाती है, मीन्स गर्म हो जाती है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, मतलब ऊंचाई बढ़ती है, तो जो एयर रहती है वो ठंडी होती जाती है। यही रीजन है कि आपने देखा होगा जो माउंटेन्स रहते हैं उनकी जो पीक पॉइंट रहता है उस पे क्या रहती है, बर्फ जमी हुई होती है। सो देयर इज अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस। अब देखो यहाँ पे जो एयर का साइक्लिक मूवमेंट होता है अर्थ सरफेस पे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब ये जो सोलर रेडिएशन है ये अर्थ सरफेस पे आया। अब अर्थ सरफेस पे आने से पहले कुछ ये क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, कुछ अर्थ सरफेस तक आया, और कुछ क्या हुआ कि जो क्लाउड्स हैं उनके थ्रू रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ गया, स्पेस में चला गया। लेकिन अब ये जो अर्थ सरफेस द्वारा जो भी एब्जॉर्ब की गई थी रेडिएशन वो क्या होगी, वो भी यहां से रिफ्लेक्ट होगी। अब ये रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। लेकिन ये हीट भी, कुछ हीट क्या रहती है, क्लाउड द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, जिससे क्या रहता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और साथ ही होता क्या है कि ये जो हीट के थ्रू ही कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, रेन होती है, रेनिंग होती है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि सोलर रेडिएशन का इनकमिंग फ्लो क्या है और सोलर रेडिएशन का आउटगोइंग फ्लो क्या है, दैट मीन कैसे वो जाती है। अब यहाँ पे जो हीट क्लाउड द्वारा एब्जॉर्ब की गई थी वो वापस कहाँ आएगी, क्लाउड उसको वापस कहाँ भेजेंगे, मीन्स वो हीट कहाँ वापस डाउन होगी, डाउन होगी तो कहाँ जाएगी, अर्थ सरफेस पे जाएगी। तो होगा क्या, ओवरऑल इस प्रोसेस से हुआ क्या कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ का वार्म अप हुआ। अब जो एटमॉस्फेयर ये सोलर रेडिएशन के थ्रू वार्म अप होता है ये तो नेसेसरी है अर्थ के लिए, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो अर्थ क्या होगी, जैसे अदर प्लेनेट हैं बिल्कुल ठंडे रहते हैं वैसे ये प्लेनेट भी ठंडा हो जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाता कि बिल्कुल एकदम बर्फ ही बर्फ आती सारे प्लेनेट पे, जैसे पोल्स पे बर्फ रहती है। तो ये जरूरी है। अब सेकंड केस इसका है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये जो
प्रोसेस हो रही है सोलर रेडिएशन की, इससे अर्थ वार्म अप हो रही है और ये अर्थ के लिए नेसेसरी है। बट आपके मन में एक डाउट आएगा कि अगर ये अर्थ का वार्म अप होना अर्थ के लिए जरूरी है या अर्थ के लिए सही है, तो फिर क्यों इतना जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं कि ये अर्थ मतलब टेम्परेचर रेज हो रहा है तो इसको कम किया जाए। रिस्पॉन्सिबल इसके जो फैक्टर हैं जैसे कि CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये जो प्रॉब्लम वाला ये जो अनदर इफेक्ट है वो मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस में कवर करूंगा। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए सिंपल होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया है कि सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आई, अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई वापस स्पेस पे। रिफ्लेक्ट के ड्यूरेशन में कुछ ये रेडिएशन को क्लाउड द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, कुछ यहाँ सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था, कुछ एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था। अदर जो रेज हैं वो वापस स्पेस में चली गई। अब इसने क्या किया, जो अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था, क्लाउड द्वारा जो रेज एब्जॉर्ब की गई थी और जो एटमॉस्फेयर द्वारा रेज एब्जॉर्ब की गई थी, ये क्या करेंगी, अर्थ को वार्म अप करेंगी। तो क्या होगा, अर्थ का जो एनवायरनमेंट रहेगा, जो सराउंडिंग अर्थ सरफेस के नियर एयर रहेगी वो गर्म होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है ग्रीन हाउस प्रोसेस। ठीक है। अब ये जो हीट है, अभी मैं केवल ये रेडिएशन के थ्रू वाली हीट पे बात करूंगा। ये जो हीट है ये क्या कहती है, ये नेसेसरी रहती है। दैट मीन के प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रहती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस के लिए अच्छी रहती है, जिससे अर्थ का प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। इस हीटिंग के अपार्ट भी आपको पता है कि होता क्या है, दिस हीटिंग इज रिक्वायर एट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो हीटिंग है वो तो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सम ग्रीन हाउस गैस है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और टेलीफ्लोराइड, सिंथेटिक powerful greenhouse gases that are emitted from a variety of industrial process। अब ये गैसेस किसके थ्रू रिड्यूस हो रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू। अब जब ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस जाएंगी तो क्या होगा, और ज्यादा अर्थ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगी। जब अर्थ रेडिएशन को और ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगी तो पृथ्वी का जो अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। अब जब और ज्यादा इंक्रीज होगा तो देखिए होता क्या है, द एब्जॉर्ब एनर्जी बॉम्ब द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ अर्थ। This process maintain the earth temperature at a level which allow life on the earth to exist। अभी यहाँ पे तो वही बात कर रहे हैं जो मैंने पहले रेडिएशन का बताया, लेकिन इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया कि while greenhouse gases kept earth warm, waste from industrial thermal power plant और other man-made waste। अब ये क्या कहते हैं कि कम आउट गैस बेंट लाइक एयर कंडीशन एंड व्हीकल आर इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर। इन्होंने क्या किया, ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी को एटमॉस्फेयर में इंक्रीज किया। जब इंक्रीज किया तो दीज हीट ट्रैपिंग गैस आर लीडिंग टू अ ग्रेजुअली राइज द ग्लोबल टेम्परेचर। तो होगा क्या, ग्लोबल टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज करेगा। अब ग्रेजुअली राइज का मतलब ये रहता है कि धीमे धीमे डिग्री बाई डिग्री राइज करेगा। जब टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा तो होगा क्या, जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो ये वाटर जाएगा कहाँ, जो बचा हुआ अर्थ सरफेस है उसको कवर करेगा। तो होगा क्या, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो लैंड अभी सराउंडिंग बचा हुआ है वो भी धीमे धीमे वाटर में इन्वेल्ट होने लगेगा, मतलब डूबने लगेगा। यही रीजन है, आप देखते हैं कहीं पे हैवी रेनफॉल होता है, कहीं पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता। जहाँ हैवी रेनफॉल होता है वहां पे फ्लड आते हैं, तो फ्लड आते हैं तो कितना ज्यादा पॉपुलेशन का नुकसान होता है, वेल्थ का नुकसान होता है। तो ये सारा जो रीजन है वो इसी प्रोसेस के थ्रू है।
देन यहाँ पे 6 मेजर इम्पैक्ट बताए हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले ग्रीन हाउस, यहाँ पे आप देखिए जो ग्रीन हाउस प्रोसेस है वो 6 स्टेप पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या हुआ, सोलर रेडिएशन रीच द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर पे आया, सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस, मीन्स ये आ रहा है, कुछ ये रिफ्लेक्ट हो गया। सेकंड स्टेप क्या हुआ, कुछ रेडिएशन को अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। थर्ड स्टेप क्या हुआ, हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड स्पेस, मतलब जितना एब्जॉर्ब किया ठीक है, बाकी निकल के कहाँ चला गया, स्पेस में। फोर्थ स्टेप क्या आया, सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि CFC हुआ है ना, टेरा फ्लोराइड हुआ, कार्बन के फ्लोराइड हुए, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन टेरीफ्लोराइड हुआ, सिंथेटिक हुए, कुछ और पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस हुई। उन्होंने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। और जब इसको एब्जॉर्ब किया तो अर्थ का कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। देन हुआ क्या कि ह्यूमन एक्टिविटी, अब एग्रीकल्चर हुआ, क्लियरिंग एयर, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रेज इनटू द एटमॉस्फेयर। दैट मीन ह्यूमन एक्टिविटी, कितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी होती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होती हैं, एयर कंडीशनर भी चलते हैं, लोकोमोटिव भी चलते हैं, मीन्स कार भी चलती हैं, तो इनसे भी कुछ निकला, इनसे भी कुछ जो भी रेडिएशन निकला, जो भी एनर्जी इंड्यूस्ड हुई एनवायरनमेंट में, वो भी एब्जॉर्ब की गई। तो टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। दिस इज ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट, जो कि क्या कहता है, एक्स्ट्रा हीट का रीजन बनती है, एंड कॉज द अर्थ टेम्परेचर राइज, और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।